बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम शेरी इस्तिलाहात, मिसरा, शेर, बंद, मतला, मक्ता, काफिया, रदीफ यानी शेरी इस्तिलाहात सीखेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मिसरा। शेर की एक सतर को मिसरा कहते हैं। जैसे बेटा आप देखें कि हस्ती अपनी हुबाब की सी है। मुकम्मल शेर तो दो मिसरों पर मुश्तमिल होता है और लिहाजा जो पहला मिसरा होता है हम उसको मिसरा ऊला यानी अव्वल से है, और दूसरे मिसरे को मिसरा सानी सानी कहते हैं दो को हो। तो मिसरा ऊला यानी पहला मिसरा और दूसरे मिसरे को मिसरा सानी यानी दूसरा मिसरा कहा जाता है। लिहाजा जैसे एक मुकम्मल शेर है, हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, तो इसकी एक सतर एक लाइन जो है उसको हम मिसरा कहेंगे, और पहले मिसरे को मिसरा ऊला यानी पहला मिसरा और दूसरे मिसरे को यानी दूसरी सतर को हम मिसरा सानी यानी दूसरा मिसरा कहेंगे। इस तरह से अब हम देखते हैं शेर की डेफिनेशन। जब दो मिसरे मुकर्ररा वजन और बहर में लिखे जाएं तो शेर बन जाता है। सिर्फ शेर की ये डेफिनेशन नाकाफी होगी कि दो मिसरों से शेर बनता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि एक मिसरा किसी और शेर का और एक किसी और शेर का हो, और यानी दोनों मिसरे मुकर्ररा वजन और बहर पे अगर नहीं होंगे तो वो शेर नहीं कहलाएगा। लिहाजा जब दो मिसरे मुकर्ररा वजन और बहर में लिखे जाते हैं तो शेर बनता है, यानी वो तहरीर जो मुकर्ररा वजन और बहर में लिखी जाए शायरी कहलाती है। जैसे आप देखें हुबाब की सी है, शराब की सी है, तो ये देखें कि ये दोनों एक मुकर्ररा वजन और एक बहर पे हैं, तो इसको हम शेर कहेंगे। लिहाजा ऐसी तहरीर जो मुकर्ररा वजन और बहर में लिखी जाए वो शायरी कहलाती है। याद रहे, नसर और शेर में बुनियादी फर्क वजन और बहर का होता है। लिहाजा जो एक सादा तहरीर होगी उसको हम नसर कहते हैं, और जब वही तहरीर एक मुकर्ररा वजन, काफिया, रदीफ की पाबंदी के साथ एक बहर के मुताबिक लिखी जाए तो उसको हम शायरी कहते हैं। अगर मिसरे वजन या बहर में ना हो तो बेवजन शायरी वजूद में आती है। शेर की जमा अशार है, ये आपने याद रखना है। इसी तरह से इसकी अब मिसाल, शेर की मिसाल हम देंगे। सेम, हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। या इसी तरह से मुख्तलिफ अशार हैं। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, दो गज जमी भी न मिली कुए यार में, और उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। तो ये तमाम शेर की मिसालें हैं। और इसी तरह से शेर की जो पहली सतर है उसको हम मिसरा उला और शेर की दूसरी सतर को मिसरा सानी कहेंगे, और दोनों मिसरों से मिलकर क्या बनेगा? शाबाश, शेर। मदरजा वाले मिसरे वजन और बहर में हैं, इसलिए शेर की एक मिसाल है। जी बेटा, अब हम आएंगे मतला। मतला के लुग़वी मानी तलू होने या जाहिर होने की जगह के हैं। बच्चे सम टाइम इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, मतला और मक्ता। तो अगर आप इसको तलू होने से याद रखेंगे तो बेटा सुबह के वक्त सूरज तलू होता है, यानी सूरज मशरिक से निकलता है, दिन का आगाज होता है। तो तलू होना मतला यानी जहां से गजल का या कसीदे का आगाज होता है, यानी गजल या कसीदे का पहला शेर मतला कहलाता है। और इसकी दूसरी शर्त ये है कि इसके दोनों मिसरों का हम काफिया और हम रदीफ होना जरूरी है। मतला के लुग़वी मानी तलू होने या जाहिर होने की जगह के हैं। शायरी की इस्तिलाह में गजल के पहले शेर को मतला कहा जाता है, और यहाँ तक इसकी तारीफ नामुकम्मल है। ये इसकी लाजमी शर्त है कि मतला के दोनों मिसरे जो है वो हम काफिया और हम रदीफ हैं। इस लाइन पे आप गौर करें कि मतला के दोनों मिसरों का हम काफिया और हम रदीफ होना जरूरी है। मतला की मिसाल, हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। तो ये आप देखें कि दोनों मिसरे जो है वो
वो हम काफिया और हम रदीफ हैं। लिहाजा अगर इसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ नहीं होंगे तो ये मतलब नहीं होगा। अबाब और सराब काफिये हैं जबकि की सी है रदीफ है। तो आप देखें दोनों मिसरे यानी दोनों सतरे जो हैं वो हम काफिया और हम रदीफ हैं। मक्ता, मक्ता के मानी हैं काटने या कता करने के। शायरी की इस्तिलाह में गजल का आखिरी शेर यानी जहां पर गजल या कसीदा खत्म होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। अब आप देखें कि अगर शायर गजल के आखिरी शेर में अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं करेगा तो वो गजल का मक्ता नहीं बल्कि उसका आखिरी शेर कहलाता है। लिहाजा मक्ता की शर्त ये है कि उसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे। लिहाजा मतला और मक्ता में आपने ये बात जहन में रखनी है। मतला के लुग़वी मानी तलू होने की जगह मतला जो है वो गजल का पहला शेर है जबकि मक्ता गजल का आखिरी शेर है। और मतला की जरूरी बात यह है कि इसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होना जरूरी है, जबकि मक्ता की शर्त यह है कि गजल के आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे वो मक्ता कहलाएगा। तो मक्ता की मिसाल है मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। अब इसमें गालिब ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। इसी तरह से मीर इन नीमबाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है, तो मीर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। इसी तरह से मक्ता की एक और मिसाल, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमी भी न मिली कुए यार में। तो लिहाजा अगर आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं करेगा तो वो मक्ता नहीं बल्कि गजल का आखिरी शेर कहलाएगा। तो लिहाजा ये जो दर्ज वाला मिसाल है इससे मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की ये गजल का मक्ता है और इसमें उन्होंने अपना तखल्लुस गालिब इस्तेमाल किया है। जी तो बेटा नेक्स्ट शेरी इस्तिलाह है काफिया। किसी नज़म या गजल के अशार में रदीफ से पहले आने वाले हम आवाज अल्फाज काफिये या कवाफी कहलाते हैं। ये आपने कवाफी लफ्ज भी जहन में रखना है क्योंकि ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि काफिया की जमा है और उसमें मुख्तलिफ ऑप्शन दी जाती है, तो काफिया की जमा कवाफी है। ठीक है बेटा। तो किसी नज़म या गजल के अशार में रदीफ से, रदीफ वो अल्फाज जो जूं के तू बार बार आए, जैसे नहीं आती। दर्ज झैल जो मिसाल है, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो इसमें आप देखें नहीं आती नहीं आती नहीं आती, तो ये अल्फाज जूं के तू दोहराए गए हैं, तो ये इसकी रदीफ है। तो बेटा रदीफ से पहले, अभी आपने ये डेफिनेशन पढ़ी कि रदीफ से पहले आने वाले हम आवाज अल्फाज, तो अब देखें नहीं आती से पहले कौन से अल्फाज हैं, बर, नजर और फिर रदीफ, ये दूसरे मिसरे इसमें इस्तेमाल हुई है भर। और यहाँ एक और बात, जैसे कि आपको बताया कि मतला गजल का पहला शेर होता है, तो ये देखें ये पहला शेर है जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हैं। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, तो ये देखें दोनों में जो है वो काफिया मौजूद है, बर और नजर। अब जबकि ये उसी गजल का दूसरा शेर है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। अब देखें इसके पहले मिसरे में काफिया नहीं है और ना ही रदीफ है, जबकि दूसरे मिसरे में काफिया भी है और रदीफ भी है। तो बेटा जो गजल का मतला होता है उसके दोनों मिसरे हम काफिया और रदीफ होते हैं, जबकि बाकी जो गजल के अशार होते हैं उसके दूसरे मिसरे में काफिया और रदीफ होती है। लिहाजा मतला की ये खुसूसियत है कि उसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। तो रदीफ से पहले जो लफ्ज होता है, रदीफ से पहले आने वाले हम आवाज अल्फाज बर, नजर, भर, इनको हम काफिया, काफिये या कवाफी कहेंगे। इन अशार में बर, नजर, भर काफिये हैं। जी बेटा रदीफ, रदीफ की डेफिनेशन अभी हम पढ़ चुके हैं। रदीफ के मानी, लुग़वी मानी ये आपने याद रखने हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि रदीफ के लुग़वी मानी है सवार के पीछे बैठने वाले के हैं। शायरी की इस्तिलाह में
किसी गज़ल या नज़म के अशार में काफिये के बाद इस्तेमाल होने वाले अल्फाज रदीफ कहलाते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि रदीफ से पहले काफिया आता है, तो अब काफिये के वही उसको हमने उलट कर दिया कि शायरी की इस्तिलाह में किसी गज़ल या नज़म के अशार में काफिये के बाद में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज रदीफ कहलाएंगे। तो बेटा इसमें काफिया क्या है? शाबाश, बर, नजर और भर। तो अब इनके बाद कौन से अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं? जो जूं के तू बार बार दोहराए गए हैं। रदीफ की मुकम्मल डेफिनेशन ये भी है, शायरी की इस्तिलाह में किसी गजल या नज़म के शेरों में काफिये के बाद जूं के तू बार बार दोहराए जाने वाले अल्फाज रदीफ कहलाते हैं। बाज जगहों पे बाज बुक्स में आप ये डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। ये रदीफ की तारीफ 6, 7, 8, 9, 10 ऑनवर्ड हर क्लास में दी गई है। तो ये डेफिनेशन भी आप पढ़ेंगे, जूं के तू, काफिये के बाद जूं के तू बार बार दोहराए जाने वाले अल्फाज। तो ये देखें, नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती। तो ये देखें, ये अल्फाज जूं के तू बार बार दोहराए गए हैं और काफिये के बाद हैं। लिहाजा उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। इन अशार में नहीं आती जो है वो रदीफ है। तो आज की जो ये लेक्चर है शेरी इस्तिलाहात का, इसमें हमने मतला की तारीफ देखी कि गजल का पहला शेर मतला कहलाता है, जिसकी शर्त क्या है कि उसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। उसके बाद आपने मक्ता पढ़ा कि मक्ता गजल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है और उसकी शर्त ये है कि जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे। अगर मक्ता आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं करता तो वो मक्ता नहीं बल्कि गजल का आखिरी शेर कहलाएगा। उसके बाद हमने काफिया पढ़ा, और काफिया हम आवाज अल्फाज जो कि रदीफ से पहले आते हैं, जैसे बर, नजर, भर इसकी मिसाल है। और रदीफ काफिये के उलट, यानी काफिये के बाद इस्तेमाल होने वाले या जूं के तू बार बार दोहराए जाने वाले अल्फाज को हम रदीफ कहेंगे। इसी तरह से हमने मिसरा और शेर के बारे में पढ़ा। जो शेर की पहली या एक सतर को मिसरा कहते हैं, जबकि दो मिसरों से शेर मुकम्मल होता है। अब हम एक नजर डालेंगे बंद की डेफिनेशन पर। दो अशार के मजमुए, बेटा दो मिसरों से शेर बनता है और दो अशार के मजमुए को बंद कहते हैं। एक बंद मौजू और मफहूम मानी के लिहाज से मुकम्मल होता है, यानी शायर जिस मौजू को बयान करना चाहता है इसे मुकम्मल तौर पर बयान कर देता है। नज़में मुख्तलिफ बंदों पर मुश्तमिल होती हैं, लेकिन गजल बंद की सूरत में नहीं लिखी जाती। जी बेटा, नज़म जो है वो बंद जो है मुखम्मस यानी मुखम्मस 5 मिसरों पर मुश्तमिल बंद हो सकता है। इसी तरह से मुसद्दस की नज़में होती हैं, यानी 6 मिसरों पर मुश्तमिल बंद, जो कि मुसद्दस की मिसाल जो है वो मुसद्दस हाली है। तो लिहाजा बंद नज़म का 4 मिसरों पर मुश्तमिल, 5 पर, 6 मिसरों पर मुश्तमिल हो सकता है, लेकिन गजल जो है वो अशार की सूरत में लिखी जाती है, बंद की सूरत में नहीं लिखी जाती। तो ये आपके सामने मुखम्मस के बंद की एक मिसाल दी हुई है, यानी ये 5 मिसरों पर मुश्तमिल है। इसी तरह से आपने ग्रेड 6, 7, 8, 9, 10 में मुख्तलिफ नज़में पढ़ी, उसमें आपने देखा होगा कि नज़म का बंद जो है वो 3 मिसरों पर भी मुश्तमिल होता है, 4, 5 और 6 मिसरों का भी बंद होता है। ये आपके सामने बंद की एक मिसाल है इस हवा में क्या क्या बरसात की बहारें, सब्जों की लहलहाहट, बागात की बहारें, बूंदों जी झुमझुमाहट, कतरात की बहारें, बरसात के तमाशे, हर घात की बहारें, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। तो जैसा कि आपने पढ़ा कि एक बंद जो है वो मौजू और मफहूम मानी के लिहाज से मुकम्मल होता है, और शायर जिस मौजू को बयान करना चाहता है इसे मुकम्मल तौर पर उसमें बयान कर देता है। तो इसमें देखें, शायर ने जो है इस टॉपिक से शुरू किया कि क्या क्या है बरसात की बहारें, फिर सब्जों की लहलहाट, बागात की बहारों का, बूंदों जी झुमझुमाहट, कतरात की बहारें, बरसात के तमाशे, हर घात की बहारें, और फिर उसको आखिर में खूबसूरती से वाइंड अप कर दिया, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। जी तो बेटा आज हमने जो है शेरी इस्तिलाहात से मुतल्लिक टॉपिक पढ़ा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही इजाजत चाहती हूँ, दुआओं में